kid, don't ever let them get inside your head. शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शान हैदर और आप लोग देख रहे हैं EFX एक्सीलेंट FX चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक करें। यह है हमारा लेक्चर 4। वीडियो हमारी लेट ज़रूर हुई है ड्यू टू सम इंजरीज इश्यूज़ में बीमार था और आज हमारा लेक्चर 4 है। जो लेक्चर 4 है हमारा, उसका जो टॉपिक है वो मैं आज आपको यहाँ पे बता दूँ कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे जाकर जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे, ये लेक्चर 4 चल रहा है इस टाइम पर, अब आगे जाकर जितने भी लेक्चर्स आएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, वो सारे के सारे लेक्चर्स हमारे जो होंगे वो या तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होंगे या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होंगे। ये दोनों ही टॉपिक्स ये हमारे लेक्चर्स की सूरत में अब आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको इन वीडियोस के अंदर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा इन्फो है। ये चैप्टर का इंडेक्स नहीं होता, एक बुक होती है, जब हम उसे खोलते हैं उसका जो पहला दूसरा पेज होता है उसमें इंडेक्स लिखा हुआ होता है कि हमें आगे क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे, ठीक है, कौन सा पेज नंबर है, कौन सा टॉपिक है, वो इंडेक्स में लिखा होता है हमारे पास। तो आप इसे इंडेक्स समझ लो कि हम आगे जाकर जो भी पढ़ने वाले हैं अब वो सबकी जो बुनियाद है या तो टेक्निकल होगी या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन्फो दे देता हूँ कि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा। या तो वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होंगी वीडियोस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होंगी वो वीडियोस। यही दो चीज़ें, इन्हीं दो चीज़ों के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उन सब चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। यही फॉरेक्स लर्निंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सीखने के दो मेन चीज़ें हैं। ये हेडिंग्स हैं। अब हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स समझ लें आप, उन सब हेडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हीं 2 टॉपिक्स को आगे लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 2 है राइट साइड पे हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स करते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 टॉपिक्स को हम आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी हेडिंग्स होंगी, बाकी हम सब हेडिंग्स को मज़ीद डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हम आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। पहला इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग आता है और दूसरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आता है। शॉर्ट टर्म को आप स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं इसमें। जी जनाब, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि हम हेडिंग्स को सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे जाकर जितने भी लेक्चर्स होंगे अब इन दोनों की बुनियाद पर होंगे। या तो वो टेक्निकल हम डिस्कस करेंगे या तो फंडामेंटल करेंगे। टेक्निकल में हम जो डिस्कस करेंगे, नंबर 1 प्राइस एंड वॉल्यूम, नंबर 2 है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस और नंबर 3 है चार्ट एंड पैटर्न एनालिसिस। इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नंबर 4 में हम जो है टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस को पढ़ेंगे। नंबर 5 में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 6 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 7 में ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन को हम लोग पढ़ेंगे। टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल को हम लोग पढ़ेंगे नंबर 8 में। नंबर 9 में प्राइस एक्शंस को पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की बुनियाद है एनालिसिस की। जो पास्ट में हुआ है वो आगे भी हो सकता है। अच्छा जी, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है अब वो है फंडामेंटल एनालिसिस का, जो न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर होता है, ठीक है। मैंने जैसे शुरू में वीडियो में अर्ज़ किया था कि इसे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए इसमें वर्क करते हैं तो वो इन्वेस्टर्स इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो एनालिसिस होते हैं वो न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर होते हैं, रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर होते हैं। इसमें न्यूज़ पढ़ना पड़ता है, टीवी में देखना पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत सारी न्यूज़ होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए एनालाइज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप उस किसी स्पेसिफिक करेंसी में जब आप काम करने जा रहे हैं
उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो इस्तेमाल होता है वो इन्फ्लेशन चेक करते हैं आप उसका, जीडीपी चेक करते हैं आप उसका, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। आप वहाँ पे महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर जिस पे आप काम करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है उनके मुल्क में प्रोडक्ट्स कितनी बन रही हैं, ठीक है, मनी की सप्लाई कितनी है वहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है वहाँ पर। ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके फंडामेंटल एनालिसिस के में न्यूज़ की शक्ल के अंदर आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं। ये रिपोर्ट कैसे आती हैं, कब आती हैं, किस वक्त आती हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को आगे जाके हम लोग मज़ीद में डिस्कस करेंगे। ये वीकली आती हैं, मंथली आती हैं, क्वार्टरली आती हैं, ठीक है। Hey kid, don't ever let them get inside your head.